Hello students, this is Physics Solution RK and welcome to a new contents or new chapters, that is chapter number 11 class 11. Chapter number 11 class 11, that is thermal properties of matter. तो जहाँ कि आमे हीट फेनोमेना बोली कही थाउ ताहले एई चैप्टर स्टार्ट करबा पूर्व मु कहि रखुजी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो मो व्हाट्सएप नंबर अछि जदि कहार ए चैप्टर पीडीएफ दरकार बा किछि भी चैप्टर पीडीएफ दरकार ताहले तो मते कहि परिबो। तो ठीक अछि, तो आज हम एक नूतन चैप्टर को स्टार्ट करा जाउछंती शीत दिन भी मध्य अछि। तो शीत दिने आमे एई हीट चैप्टर को पढ़ी आम निज बॉडी को ओसम करबा। तो मन भीतर क्वेश्चन उठे जे एक्चुअली जो हीट टा कहले कोन, ए हीट एक्चुअली कोन से विषय हमको जानिया को पड़िबो। तो ता पई आमे ए चैप्टर को आज डिटेल्स रे पढ़िबा ता देखिबा जे हीट टा एक्चुअली होची कोन। तो देखो आम जो आम चैप्टर ना देले सेगला थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो थर्मल आम या पूर्व सॉलिड प्रॉपर्टीज पढ़ी जहाँकि प्लेलिस्ट लिंक तुम देखिपर। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहले कौन, आमर जो मैटर अच्छी तार थर्मल प्रॉपर्टीज कहले कौन से कहूची दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हीट वर्क एंड देयर इंटरेक्शन। ता माने एई जगह रे बा एई जो चैप्टर रे आमे हीट विषय पढ़िबा आ देखिबा जे सेटा वर्क सहित कौन संबंध अछि। मने पकाओ पिले तमे आकु क्लास 9th रे पढ़िथिलो, तमे मने पड़ुछि गुटे तुम पढ़िथिलो जोल्स प्रिंसिपल पढ़िथिलो बा जोल्स हीटिंग पढ़िथिलो। त माने हीट आ वर्क भितर रे रिलेशन अछि। तो सेई हीट वर्क आ ता इंटरेक्शन विषय रे पढ़िबा पाठ को आम फिजिक्स रे कहबा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बा हीट रो प्रॉपर्टीज विषय ही आम पढ़िबा चैप्टर रे। तले कथा होउछि ए जो हीट एक्चुअली कोन, देखो पिला माने जदि मु सिंपल बुझिबी हीट टा कोन, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तमे हीट टा गुटे एनर्जी फॉर्म कहि परिबो बा हीट इज एन एजेंट व्हिच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ अ वार्मथ, जी आमको उष्णता प्रोड्यूस करे। अर्थात जदि पिले आमे गोटे हॉट ऑब्जेक्ट पाखे थिबा आमको हॉट फील हबो, जदि आमे गोटे कोल्ड ऑब्जेक्ट पाखे थिबा आमको कोल्ड फील हबो। अर्थात कहबा कथा रहउची मन भीतर आसो से हॉट ऑब्जेक्ट कहले कोन, हॉट ऑब्जेक्ट कहले कोन सेटा बुझाओ। तमे जो पिले हॉट कोन ए तो हॉट है जी, से हॉट नुहे। तुम जहाँ को अपोजिट सेक्स को देखिकी तुम जो कह हॉट कि हॉट माने झील है कि हॉट पु है, मुझे हॉट विषय कहूनी मु कहूँ व्हेन वी स्टैंड नियर बाय अ हॉट ऑब्जेक्ट। तुम जो फायर पाखे ठिया फायर निया पाखे ठिया हो तुमको हॉट फील हम। आ जो तुम कोल्ड ऑब्जेक्ट पाखे ठिया हो बा कोल्ड जगह को जीव तुमको कोल्ड फील हम, ठंडा फील हम। तो मुझे सही हॉट आउ कोल्ड विषय कहवाई जाऊँगी। आउ ताहले हीट को बुझिया पहले आमको दुईटा थ्योरी पिला माने पढ़िया पड़ो। सेटा हला गोटे हला कैलोरिक थ्योरी आ गोटे होची डायनामिक थ्योरी। तो देखो पिला माने से कैलोरिक थ्योरी हीट को डिफाइन करछि जेमिति कि हम समस्त दी प्रकार डेफिनेशन पढ़ुतिले, गोटे होची क्वालिटेटिव आ गोटे होची मैथमेटिकल बा क्वांटिटेटिव। तो इस जगह कैलोरिक थ्योरी बा क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ हीट कौन कहूची ऐसे कहया पे चाहूँगी जे हीट इज एन इलास्टिक वेटलेस एंड सेल्फ रिपेलेंट फ्लूइड। देखो पहले इलास्टिक कल तो तुम बुझी पार्छ, आम इलास्टिक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ी सारी कह सर ये हीट केमी इलास्टिक है। देखो मन कर मत ये शीत दिन चलुची मत उष्णता दरकार, मत गरम दरकार। तो मुझे कौन करुँच जाऊँगी गोटे जो जगह निआ जलुची निआ लगा जाए से काठरे मु निआ जलाए कि पुआल गाँव कौन कर पुआल भड़ा देकर निआ जलाई था। तो सेटा आम कौन करते ना से जगार आम जो था सिंपल कथा आम कौन करते ना हीट जो ऑब्जेक्ट अच्छी आम ताको एमती निज पाखक आनी था बा हाथ रखी दिखती। मंदिर तुम जाइज हाथ रखीदेल हीट पाखे हाथ रखीदेल तापर निज मुह को आन भारी। तो यही जगार हीट टाक तुम आनी पार्छ, सिंपल कथा यहाँ तुम आनी पार्छ। आउ गोटे कथा जो तुम गरम लगुच तुम हाथ में एमती बिंछी हो तुम ठंडा ठंडा जिनसा निज बॉडी कौन कर बाड़ाऊच। ताहले तुम हीट टाकू इलास्टिक मुझे कहली कहीं हीट टाकू आम गोटे जगार निजे चाहिए भी ताकू हीट टाक आम पाख दूरे पार्टी। जदि आमको गरम लगुच आम हीट टाक आम पाख नहीं आम पाख ठंडा पवन को आनी पार्टी। आमको शीत लगुच आम गरम जिनसा निज पाखक एमती कर आनी पार्टी।
ताहले आउ गोटे कथा वेटलेस कहीं कहला देखो पिला माने हीट एक्चुअली कौन वेट न थाए सेमती वेट न थाए हीट रो 2 ग्राम रो हीट दियो 5 केजी रो हीट दियो सेमती वेटलेस तो हीट इज एन इलास्टिक वेटलेस आउ से कोई सेल्फ रिपेलेंट फ्लूइड आगो फास्ट बुझो जे फ्लूइड कहले कोन ना एनीथिंग व्हिच इज फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड जे फ्लो हे करी पड़ेबो ताऊ कहा जे फ्लूइड फॉर एग्जांपल हमर जो मैटर अछि सॉलिड लिक्विड गैस ए भितर फ्लूइड के ना सॉलिड तो फ्लो पारिबनी बाकी दिटा लिक्विड हला बा गैस हला ए दिटा हो जे हमर फ्लूइड बोथ लिक्विड्स एंड गैस आर कॉल्ड एज फ्लूइड गोटे पिला वीडियो देखुची से हसुची कोई सर झील गुड़ा कहते फ्लूइड कि झील गुड़ा केमती फ्लूइड हेले झील गुड़ा कौन फ्लूइड हाँ सर एमती झील बहुत आसुँच बहुत झील पढ़ाऊँ आम लाइफ रु अबे सेमाने सेमती फ्लूइड नुहति तो तुम जब कहूच से कौन वन टाइप ऑफ जेंडर फ्लूइड सेमती कहवा दरकार नहीं किसी पुओ पिला भी एमती बहुत कर तो से प्रकार फ्लूइड नुहे एनीथिंग व्हिच इज फ्लो द मैटर आमर जो 3टा स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़ुछंती से भितर लिक्विड एंड गैस आर कॉल्ड एज फ्लूइड ताहले एई जगह रे हीट सेल्फ रिपेलेंट माने पिला माने कोन ऑटोमेटिक हीट फ्लो हे जिवो मन करे पिला माने गोटे जगह निया जळुची फायर चालीची मु सेटे ठी मुटी दूर ठिया आइची मते गरम लागुचे काहे कि मु तो से मते तो कहीं से हीट मो पाखु आनु नांत ना सेटा मु जो ठिया आइची ऑटोमेटिक हीट कोन होबे गोटे जगह रो आगु जाको फ्लो कर जाय तो से कहला हीट इज ए सेल्फ रिपेलेंट फ्लूइड आ गोटे कथा एबे हीट आम मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ा जमीक आम वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व कहीदेले जे हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कौ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना हीट इज ए फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी ता माने हीट वन जेहेतु हीट प्लान फ्लो करुच्ची आम गोटे फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहले जदि से गोटे हीटा गोटे सीधा पाथ में मोशन कर लिनियर पाथ में मोशन करम ट्रांसलेशनल एनर्जी कहवा जो सेमती भाइब्रेट हो अप डाउन होम भाइब्रेशनल एनर्जी कहवा आदि हीट एमती आंगेल मेड कर मोशन होम रोटेशनल एनर्जी कहवा तो हीट जो मोशन करा गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी तो आम कहले जे डायनामिक थ्योरी कहूँ अकॉर्डिंग टू डायनामिक थ्योरी हीट इज ए फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज डिफाइंड एज सम ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी मन भी क्वेश्चन उठूची सर एक्चुअली ताले हीट रो यूनिट कौन देखो पिला माने हीट एमती अनेक यूनिट अच्छी जेहेतु मुझे कहीदेली यहाँ हूँ गोटे तुम फॉर्म ऑफ एनर्जी तुम तो जानी सारे एनर्जी माने हीट एसआई यूनिट हूँ जोल सीजीएस हूँ अर्ग आमती कि पिला तुम कहीपर जे हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी तेणु आम कहीपर 1 जोल एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जोल सीजीएस इज अर्ग एंड 1 जोल इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग आउ डायमेंशनल फॉर्मुला जब जीवा तो हीट जेहेतु पिला गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी तो एनर्जी डायमेंशनल फॉर्मुला हूँ m1 L2 T-2 बुझेला पिला माने तो ये दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मुला फॉर हीट एनर्जी प्रैक्टिकल यूनिट कौन देखो पिला माने तुम जो मार्केट रे किछोटी जिनस खाऊछ सब जगह से कहूँ कैलोरिक एतिकी कैलोरिक तुम जिनस खाऊछ तुम गोटे कुरकुरे बाहर किणी से लिखुच 100 कैलोरिक 200 कैलोरिक 300 कैलोरिक तो से कैलोरिक पिला कहे देख कौन कैलोरिक इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी तुम से सीजीएस यूनिट कहीपर प्रैक्टिकल यूनिट्स पिला कहूँ किंतु स्मॉल यूनिट तो मैंने कैलोरिक कहले कौन ना मन कर तुम 1 ग्राम रो वाटर नहीं वन केते ग्राम नहीं पिला कहूँ 1 ग्राम वाटर नहीं कहीं कैलोरिक इज यूज फॉर सीजीएस यूनिट्स स्मॉलर सीजीएस यूनिट्स ताले तो मन कर 1 ग्राम रो वाटर नहीं जार इनिशियल टेम्परेचर हूँ मन कर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो तुम हीट एनर्जी सप्लाई कर तो तुम जो हीट एनर्जी दौच जदि टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर तो थिला केते पिला माने 20 थिला एबो हबो केते 21 माने केते राइज कला ना 1 डिग्री राइज कला तो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करिया पई जेतिकी अमाउंट रो हीट दरकार 1 ग्राम वाटर को ताऊ कहा जे 1 कैलोरिक सही भली 1 किलो कैलोरी कहले कोन हेतियो पिला माने ना जो तुम पाखरे 1 केजी रो वाटर अछि 1 केजी जो तुम पाखरे वाटर अछि 1 केजी वाटर को तुम हीट दबो जदि टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर तुम जो हीट दबा फल तार टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कला कहार 1 केजी वाटर तो कह जाए किलो कैलोरिक 1 ग्राम वाटर टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने जी अमाउंट हीट दरकार है तो कह जाए 1 कैलोरिक 1 केजी ऑफ वाटर
तुम टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जी अमाउंट हिट दौच तो कहुए 1 किलो कैलोरी डेफिनेशन जब लिखाई 1 कैलोरिक इट इज द अमाउंट ऑफ हिट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड ये पे 1 ग्राम निहाई तो सीजीएस 100 ग्राम निहाई आउ गोटे कथा पे तुमको सर कौन रिलेशन अच्छी कि तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू पे 4.186 जूल 1 कैलोरी हूँ जी जूल बा तुम आप्रोक्सीमेटली पे कही पार 4.82 जूल से भाई 1 किलो कैलोरी जो डेफिनेशन कह 1 ग्राम वाटरटा 1 kg हो किलो 10 to the 3 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई कली तो 4.186 1000 मल्टीप्लाई कली केते हबो ना पिला मन हबो 4186 जूल बा पिला तुम अप्रोक्सीमेटली कहि पारिबो 4200 जूल तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैलोरिक एंड जूल एंड किलो कैलोरिक एंड जूल जदि पिला तुम याको सॉल्व करिवो ताले 1 जोलटा प्ले केते कैलोरी खबो ना 1 जोलटा केते हो ना 1/4.186 1 जोलटा तमर पिला हो जी 0.239 कैलोरी 0.239 कैलोरी सेमिति 1 जोलटा तमर हबो 0.000239 किलो कैलोरी एथि तुम प्ले कन्वर्सेशन पाई पारिबो ठीक अच्छे तो यही जगह गोटे आउ जो साइंटिस्ट आसले देख पिला माने मु तुमको एका बेले चैप्टर नंबर 11 आ चैप्टर नंबर 12 तम थर्मोडायनामिक्स आम एका बेले दुटा चैप्टर स्टार्ट करूछंती तो थर्मोडायनामिक्स गोटे कॉन्सेप्ट पुणी जगह अप्लाई करबा आग फास्ट जान पे थर्माल इक्विलिब्रियम कहले कौन मु मन कर मोर टेम्परेचर अच्छी बर्तमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं मोर नॉर्मल टेम्परेचर जर फर किसी है आउ गोटे लोक सेमती किसी भी ठंडा है तार भी टेम्परेचर अच्छी 37 डिग्री सेंटीग्रेड तार आम जो दीटा जो बॉडी रहा यही जगार तार टेम्परेचर जी मोर टेम्परेचर से तो जेहेतु आम दिजन जगह टेम्परेचर सामान अच्छी आम यहाँ कहूँ थर्माल इक्विलिब्रियम कहले सामान थर्माल कहले टेम्परेचर तो इफ टू बॉडी हैविंग सेम टेम्परेचर लिमिट्स दैट इज कॉल्ड एज थर्माल इक्विलिब्रियम जदि दुटा बॉडीर टेम्परेचर सामान थी तो कहुए थर्माल इक्विलिब्रियम तो ये कॉन्सेप्ट को बुझापी हेले तुमको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ा पड़े पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन कहुच्छी स्टेटमेंट कहगला मनकर पे दुटा सिस्टम मनकर मुझे ए गोटे सिस्टम नौची ए गोटे सिस्टम नौची आ बी गोटे सिस्टम नहीं ए गोटे सिस्टम नेली आ बी गोटे सिस्टम नहीं मनकर ए टेम्परेचर हूँ टी ए बी टेम्परेचर हूँ टी बी ताकू कह पूर्वर तुम जानी रखीच पिले जो गोटे पे तुम अच्छी सुपरिवाही कंडक्टर कुपरिवाही इन्सुलेटर्स ताले सेमिति आम पढ़ा सुपरिवाही आ कुपरिवाही कंडक्टर आउ इन्सुलेटर तो कंडक्टर कहले कौन सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन इजिली पासेज जे जो सब्सटेंस मध्य दे हीट बा इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हुए आम ताको कंडक्टर कहउछंती आ जहां मध्य दे टोटल पास हुए नहीं आम ताको इन्सुलेटर्स बा कुपरिवाही कहले ए जगह आम से दुटा वाल्स पढ़ुंती देख जो रेड कलर मु करिचेडा को देजी इन्सुलेटिंग वाल्स माने ए वाल मध्य दे हीटा एक्सचेंज हो पारिबो नहीं आउ ए जोटा पे मुझे डट मार्क कर कंडक्टिंग वाल ताने ए कंडक्टिंग वाल मतलब ए वाल मध्य हीटा एक्सचेंज हो पार तो लक्ष्य कर मु गोटे सिस्टमटा नहीं जो सिस्टमटा कि पे ऑल साइड रु इन्सुलेटिंग अच्छी तमें देख टोटाल साइड पे इन्सुलेटिंग अच्छी तमें हीटा सराउंडिंग रु सिस्टम को जीवनी कि सिस्टम रु सराउंडिंगटा हीट को जापर नहीं बुझला पे आउ ए भितर पुणी मुझे 3टा सिस्टम नहीं गोटे नहीं ए गोटे नहीं बी आ गोटे सी लक्ष्य करूँ ए आउ बी भितर मुझे इन्सुलेटिंग वाल करछि हीट एनर्जीटा ए आउ बी भितर ट्रांसफर एक्सचेंज हो पार नहीं किंतु तुम ए आउ सी देख कि बी आउ सी देख ए आउ सी आउ बी आउ सी भितर पे मुझे कौन कर कंडक्टिंग वाल रखी कंडक्टिंग वाल रखी मतलब कौन ना यही जगह किसी हिट पे एक्सचेंज हो पार ए रु सी को हिट जापर सी रु ए को हिट जापर सेमती बी रु सी को जापर सी रु बी को जापर ताने ए सी भितर बा सी ए भितर सेमती बी सी भितर बा सी बी भितर जेहेतु गोटे कंडक्टिंग वाल अच्छी तो एमान भितर हिटा एक्सचेंज हो पारुछि तो हिटा सही पर्यंत एक्सचेंज हम आउ गोटे कथा पे मुझे कहीदे जमी मो पाखे मन गोटे बिकर मुझे दुटा पे बिकर नहीं गोटे बिकर नहीं आउ गोटे बिकर्स नहीं दुटा बिकर में किसी लिक्विड्स नहीं फास्ट बिकर मन को अधिक लिक्विड्स नहीं सेकेंड बिकर में कम लिक्विड्स नहीं ए दुटा को मुझे ट्यूब साहाଯ୍य कनेक्ट करदेली जमी तुम पे जाच जदि एमानक जो अच्छी लिक्विड लेवलटा गोटा अधिका कम अच्छी तो जो
बिकर अधिक पानी अच्छी से बिकर कम लेवल को पानीटा तरह फ्लो कर अर्थात आम देखिले वाटरटा हायर लेवल रू लोअर लेवल को फ्लो करुच्ची किंतु कौ पर्यंत फ्लो कर ना जे पर्यंत दिजन जाक लेवल समान होती से पर्यंत वाटरटा फ्लो कर माने वाटरटा फ्लो करुच्ची केतबले लेवल गोटाक अधिक पानी अच्छी गोटा कम पानी अच्छी पुणी कौ पर्यंत फ्लो करुच्ची ना समान न हवा पर्यंत फ्लो करुच्ची सेम सिचुएशन पे हिट केस अप्लाई हुए ताने हिटा से एक्सचेंज हम जितकी बड़े एम भितर टेम्परेचर डिफरेन्स देखादेव आउ हिटा से ही पर्यंत फ्लो कर जे पर्यंत दुईटा बॉडी टेम्परेचर समान न होती जदि वान्स दुईटा बॉडी टेम्परेचर समान हो गला जहाँकि आम थर्माल इक्विलिब्रियम कही से पर्यंत हिट एक्सचेंज हम अर्थात ए आउ सी भितर हिट एक्सचेंज होची बी आउ सी भितर सेपरेटली ए आउ सी टा बा बी आउ सी भितर हिट एक्सचेंज होची तो आम कहि परिबा जे ए हला कि बी हला ए माने दीटा को सी सहित थर्माल इक्विलिब्रियम हेबे त माने ए टा सी सहित थर्माल इक्विलिब्रियम हबो बी टा मध्य सी सहित थर्माल इक्विलिब्रियम हबो काहे कि ना ए आउ सी आउ बी आउ सी भितर सेपरेटली गोटे कंडक्टिंग वाला लागिची तो ए फेनोमेना रो आम कहि परिबा जे तो ए आउ सी रो टेम्परेचर समान बी आउ सी रो टेम्परेचर समान तो ए दुटा इक्वेशन इक्वेट कला आम कहि परिबा जे ए आउ बी रो टेम्परेचर मध्य कोन हबो समान हबो तो ए जो स्टेटमेंट टाकू से कहूजी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखो प्लीज स्टेटमेंट पढ़ो चलो इट स्टेट्स दैट if two systems A and B are separately thermal equilibrium with the third system C then the two initial systems that is A and B are also in thermal equilibrium यह कहिला कि if जदि two system A and B are separately thermal equilibrium with the third system C जदि A आउ B दीटा अलग अलग सेपरेटली तृतीय सिस्टम मान थर्ड सिस्टम सी सहित थर्माल इक्विलिब्रियम हुवंती ताहाले ए दीटा मान ए आउ बी की मध्य तुम थर्माल इक्विलिब्रियम कहबो बोली ए कथाटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तुम कहिदेला एबे चिंता करले साइंटिस्ट बा चिंता करले ए ठीक अछि ए स्टेटमेंट दबा पूर्वरु ए जो एक्सपेरिमेंट करथुले ये स्टेटमेंट देई नथि पड़तो ये एक्सपेरिमेंट करले देखले जे ए आउ सी बी आउ सी भितरे कोन हो जाउ ता हीट एक्सचेंज हो जाई ये विषय जाना नहीं क्या आउ ये सिंपल कौन कले ए सिस्टम टाकू सिंपल जो जगह कंडक्टिंग वाल अच्छी से जगह इन्सुलेटिंग वाल रखिले आ जो जगह इन्सुलेटिंग वाल अच्छी से जगह कंडक्टिंग वाल रखिले तो देखो ये इन्सुलेटिंग वाल था एबे जगह कंडक्टिंग वाल अच्छी ए जगह कंडक्टिंग वाल था एबे जगह इन्सुलेटिंग वाल अच्छी ये देखिले जे ए आउ बी भितर जदि भी कंडक्टिंग वाल अच्छी ए जगह हीटा एक्सचेंज हो पारु नाही ता माने हीटा ना ए रु बी ना बी रु ए को जाई पाउजी एटे हीटा एक्सचेंज हो पारो नाही तो मन भीतर क्वेश्चन उठिला जे सर ए आउ बी भितर तो कंडक्टिंग वाल अच्छी माने कंडक्टिंग वाल तो ए रु बी भितर को हीटा को तो एलाउ करवा कथा एक्सचेंज करे दबा कथा तो काहे के जगह हीट एक्सचेंज पाउ नहीं काहे कि ना एमान देखिले जोड़े फैक्टर्स अच्छी जो फैक्टर टाकी ए आउ बी समान अच्छी ए आउ बी समान अच्छी से फैक्टर कौन कि टेम्परेचर तो ता ना दिया गला टेम्परेचर अर्थात जेहेतु ऑलरेडी ए आउ बी रो टेम्परेचरटा समान हो जाइछि तांको भितर तू कंडक्टिंग वाल रखिले मध्य हीट एक्सचेंज हो पारिबो नाही जेमिति कि तू दुटा बिकर ने ता को गोटे ट्यूब रे कनेक्ट कर जदि दुटा बिकर रो पानी रो लेवलटा समान अछि ताले केबे भी पानीटा गोटे बिकरु आउ गोटे बिकर को जाई पारिबो नाही सेम कथाटा ए जगह मध्य हला जदिও भी कंडक्टिंग वाल अछि हीटा एक्सचेंज हो पारु नाही काहे ऑलरेडी ए आउ बी रो टेम्परेचरटा समान हो जाइछि तो ए स्टेटमेंट आ कहा जाय पला माने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लियर हला एबे जेमिति तुम जानिछो प्लान टेम्परेचर ताहले कहले कोन गोटे कांसेप्ट आसुची टेम्परेचर आसुची तो टेम्परेचर कहले पे माने कौन जहाँ को किए मेजरमेंट्स करे कि कहि पारिबो कमेंट्स बॉक्स जल्दी कमेंट्स करी कुह किए मेजरमेंट्स करछि नेम द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी कमेंट्स बॉक्स जल्दी कुह बहुत पे आंसर दैछन सेटा हला कोन थर्मोमीटर थर्मोमीटर तो थर्मोमीटर टा एक्चुअली करेंट को मेजरमेंट्स करे ये जो टेम्परेचर को मेजरमेंट्स करे तो मन में जो क्वेश्चन उठुछि जे सर थर्मोमीटर टा केमिति मेजरमेंट्स करे से विषय नेक्स्ट प्रिंसिपल हम पर पढ़िया नेक्स्ट क्लास में पढ़िबा मा जेति कहूजी टेम्परेचर हला द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोटे बॉडी भितर केते हॉटनेस अछि केते कोल्डनेस अछि
तार डिग्री ऑफ मेजरमेंट्स टाको तुम कौन कहबो ना टेम्परेचर कहबो आकु मापिया पे एमती 5टा स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हम पढ़िबा जहा कि तुम 10th लेवल 3टा स्केल्स पढ़िथिबो सेल्सियस फारेनहाइट केल्विन्स किंतु एजार पे आउ दुटा एक्स्ट्रा पढ़िबा जेमे तुम देखि पारतो डायग्राम रे तुम चाहिए पे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ बा मु टोटल नोट्स तुम दे पारिबी स्क्रीनशॉट नहीं पारिबो बा टोटल नोट्स तुम दे पारिबी तो डायग्राम रे लक्ष्य करो एटा प्लान 5टा स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कहिजी केटा स्केल टेम्परेचर प्लान कहिजी 5टा स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कहिजी ता मान तुम प्ला एक्स्ट्रा 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर +2 लेवल रे पढिबो जहा कि प्ला माने इंडस्ट्रियल पर्पस रे बा मेडिसिन स्टोर टेक्निकल मेडिसिन स्टोर रे याको प्ला माने यूज करा जाय हला ताहले ए जो 5टा स्केल्स ऑफ टेम्परेचर अछि जेमेति कि तुम प्ला माने जान जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर मेल्टिंग पॉइंट होची 0 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर बॉइलिंग पॉइंट होची 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम वाटर को नहीं करबा तो जो एडा फास्ट हम गोटे सेल्सियस स्केल करछि देखो पिला माने एमपी कहले मेल्टिंग पॉइंट एलएफपी कहले लोअर फिक्स्ड पॉइंट बीपी कहले बॉइलिंग पॉइंट यूएफपी कहले अपर फिक्स्ड पॉइंट गोटे सेल्सियस स्केल रो मेल्टिंग पॉइंट अछि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट अछि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तुम क्वेश्चन पचरा गला डिफाइन ए सेल्सियस स्केल आउ गोटे कथा लक्ष्य करे जगह पिले एटा गैप केते अछि एटा इंटरवल केते अछि 100 अछि तुम क्वेश्चन पचरा जीवो डिफाइन ए सेल्सियस स्केल कहले कोन बुझुछो तुम कहबो इट इज ए टाइप ऑफ स्केल व्हिच measure the melting point of water at 0 degree centigrade and the boiling point of water at 100 degree centigrade and the length of a stem is equally divided into 100 parts जे एटा एमित गुटे स्केल जे कि वाटर मेल्टिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेजरमेंट्स करछि बा जहार लोअर फिक्स्ड पॉइंट माने एलएफपी टा हो 0 आ जे बॉइलिंग पॉइंट वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करे बा जार यूएफपी अपर फिक्स्ड पॉइंट बा हाईएस्ट पॉइंट टा हो 100 आ टोटली ए जो लेंथ टा अछि या टोटल इक्वली 100 पार्ट्स डिवाइड करा जाय छी जहाँ पर इच पार्ट हो तुम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तार गोटे गार गोटे छुटिया गार हो जमी स्केल रे गोटे छुटिया गारटा हो आम जो स्केल मेजरमेंट जो लेंथ जो स्केल मेजरमेंट कर गोटे स्केल जमी पिला 1 मिलीमीटर्स आ प्रोट्रैक्टर आम जो मेजरमेंट कर एंगल्स को तार गोटे जो गार अच्छी जो गोटे पिला पार्ट अच्छी 1 डिग्री सेमती 1 डिग्री सेंटीग्रेड्स सेमती पे बाकी स्केल को तुम डिफाइन कर पारिबो ये फारेनहाइट स्केल्स हला जहार एलएफपी पे 32 बॉइलिंग पॉइंट 212 केल्विन तुम तो जानिजो 273 बॉइलिंग हला 373 वाटर से मेजरमेंट्स करछि आ रियोमोर स्केल तो पिला माने मेल्टिंग पॉइंट वाटर मेजरमेंट्स करछि 0 डिग्री रियोमोर सिंबल हला आर आ पिला माने बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री आर सेमते रैंकिन ये रियोमोर ये रैंकिन यार पे मेल्टिंग पॉइंट हला 492 रैंकिन आ बॉइलिंग पॉइंट हला पे 672 डिग्री रैंकिन तो यार भितरे तुम कहि पारिबो जे 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहबा जहा 32 डिग्री फारेनहाइट कहबा से या 273 केल्विन कहबा से या 0 डिग्री रियोमोर कहबा से या 492 रैंकिन कहबा से या सेही भली 100 डिग्री इक्वल्स टू 212 फारेनहाइट इक्वल्स टू 373 केल्विन इक्वल्स टू 80 डिग्री रियोमोर इक्वल्स 672 डिग्री रैंकिन तो ठीक अच्छे पे केल्विन रे डिग्री लिखा जाए ना केल्विन को सिंपली के लिखा जाए कहीं लिखा जाए ताको हम नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करबा तो एबे हमें कन्वर्सन पढ़िबा कन्वर्सन ऑफ वन स्केल ऑफ टेम्परेचर कन्वर्सन ऑफ अ स्केल ऑफ टेम्परेचर कन्वर्सन ऑफ अ स्केल ऑफ टेम्परेचर ता माने पिला माने तुम गोटे स्केल ऑफ टेम्परेचर देइथिबो तुम आउ गोटे स्केल ऑफ टेम्परेचर केमिति बाहर करिवो केमिति तुम कन्वर्सन करिवो फार्मूला प्ले अछि जे स्केल ऑफ वन टेम्परेचर माइनस तार लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइड बाय यूएफपी माइनस एलएफपी इक्वल्स टू पिला माने स्केल ऑफ अनदर टेम्परेचर बा स्केल ऑफ other temperatures minus तार LFP divided by UFP minus LFP जेमिति पिला मोबाइल 5टा स्केल अछि तो फर्स्ट नो पिला माने सेंटीग्रेड स्केल तार LFP 0 UFP 100 माइनस 0 तापले फारेनहाइट पिला माने ये 32 एला 180 माइनस 32 एला प्ले केल्विन रहला के माइनस 273 तार UFP हला 373 माइनस 273 तो एई फॉर्मेट रे पिला माने तमे कोन करिवो ना सब गुडा को पुट कर दबो ठीक अछि ना तो एई हिसाब रे तमे सब गुडा को वैल्यू पुट कर देलो वैल्यू पुट कर सला परे एबे याकू आउ टिके सिंपलीफाई कर दियो
सिंप्लीफाई कर दियो माने एक बार सॉल्व कर दियो ये तो बोला C/100 एला F माइनस 32/180 ये प्लस माने K माइनस 273/100 ये तो बोला R/80 ये तो बोला RN माइनस 492/180 एबे देखो सबू जाक जो रहिला तमरो डिनोमिनेटर पार्ट रहा हर पार्ट रहा ए जगह पे HCF माने गरिष्ठका बा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जाउ 20 तो इच पार्ट टू 20 कॉमन नहीं तो काटी दउची अर्थात ये प्ले माने जो C/5 F माइनस 32/180 K माइनस 273/5 सॉरी एटा प्ले 9 तापरे R/4 Rn माइनस 492/9 तो यही फॉर्मूला को तुम यूज करी केमी गोटे स्केल ऑफ टेम्परेचर रू आउ गोटे स्केल ऑफ टेम्परेचर कन्वर्ट करिवो से विषय नेक्स्ट क्लास रे पिला माने हम लाइव क्लास नेक्स्ट रे प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिवा तो ठीक अछि ना पिला माने आज पे एतिक थाउ थैंक यू।